गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 4.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9th का जो चैप्टर है आइडेंटिटीज़, और हम इसमें जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कुछ नई आइडेंटिटी देखेंगे, जैसे कि क्यूब वाली। जैसे कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी क्या हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। सेम नंबर्स की पावर क्या होती है, प्लस हो जाती हैं। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई करो, ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आएगा, ए का 2ab में मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, राइट। प्लस बी का करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए मैंने प्लस ले लिया। बी का करेंगे ए स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी, या फिर बी ए स्क्वायर लिख दो। प्लस बी का करेंगे 2ab के साथ, तो ये क्या आएगा, 2ab स्क्वायर। बी का बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो इसमें ये मिलेगा बी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब 2a स्क्वायर बी, और कोई है स्क्वायर बी वाला, ये भी है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब आता है ए बी, ये भी है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर, ये 1ab स्क्वायर मीन्स 3ab स्क्वायर प्लस क्या रह गया, बी क्यूब। सो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये दोनों ले लो, ठीक है। ए क्यू है बी क्यू है, इसे एज इट इज लिख लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3ab। यहाँ से क्या बचा, a प्लस का साइन, क्योंकि ऑलरेडी प्लस का साइन है। यहाँ से क्या बचा, b, ठीक है। सो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब बात आती है a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ उसे माइनस बी से रिप्लेस कर दो। ये क्या है, माइनस बी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये है, कुछ भी हो सकती है ना। तो जहाँ जहाँ b है उसे माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस, इसमें कर लेते हैं रिप्लेस, फिर इसमें कर लेंगे 3a स्क्वायर माइनस बी, राइट, प्लस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल क्यूब। क्या बन गया, ये a क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, तो ये हो गया माइनस के लिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये दोनों ले लो, माइनस का 3ab कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें क्या बचा, सिर्फ a बचा। अब इसमें से प्लस है, यहाँ माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस बचा, b बचा माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, गुड। अब होता है, अगर मैं a माइनस बी का मल्टीप्लाई करूँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, करके देखो, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। इसमें क्या था, 2 था, और साइन किसका था, ये प्लस का था, ये भी प्लस के थे, लेकिन इसमें क्या है, माइनस का साइन है और ये 2 नहीं है यहाँ पे। अब ये क्या बनेगा, अब देखो माइनस बी का करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, राइट, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस
बी क्यू। क्लियर? सो ए क्यू ए स्क्वेयर बी, और भी कहीं है? हाँ, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1 माइनस 1 0, राइट। अब देखो ए बी स्क्वेयर ये प्लस है, ये माइनस है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये सब 0 हो गया, तो क्या बचा? माइनस बी क्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो गया? ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर? सेम ए क्यू प्लस बी क्यू, तो जहाँ जहाँ बी है यस उसे रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका क्या हो गया? ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो माइनस बी कहाँ है? ए माइनस बी, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी? ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखो बी को माइनस बी को प्लस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी को माइनस बी से रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ माइनस बी भी है वहाँ वहाँ प्लस बी हो गया। ठीक है, क्योंकि बी को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस ए बी, राइट। बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो बी स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वेयर भी प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये आइडेंटिटीज यूज होगी। ठीक है, सो वन लास्ट फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी। ए बी की जगह आप एक्स वाई जी भी ले सकते हैं। ए बी प्लस सी ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, राइट, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत यूज होगा, यहाँ भी होगा, 9th में 10th में भी होगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये सॉल्व भी हो जाएगा। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सेम मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा। ठीक है, आप इसे एक बार करके देखना सॉल्व, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.5। क्लियर? सो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले कुछ लिखे हुए हैं, ए प्लस बी का होल क्यू। ओके, दोनों फॉर्म लिखी हुई हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए की जगह मैंने एक्स भी ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ फार्मूले में ए लिखा है, कुछ में एक्स लिखा है। क्लियर? ओके, सो एक्सरसाइज 4.5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है हमें जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? ये 6 पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। इसमें मिक्स आइडेंटिटीज यूज होंगी, किसी में स्क्वेयर वाली, किसी में क्यू वाली। क्लियर? ये है। ओके, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम न्यूमरेटर ले लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है इसका? 3p² माइनस, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर करो और जो फैक्टर कट हो जाएं, कॉमन फैक्टर हो उन्हें कट कर दो, जो नहीं हो जाएं उन्हें एज इट इज़ छोड़ दो। तो पहले हमने इसके न्यूमरेटर लिया, न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे। ठीक है, सो न्यूमरेटर क्या है? 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो p² माइनस pq, राइट, माइनस 3 6 18। ओके, अब इसके फैक्टर करो। अब इसे क्या करेंगे? टर्म स्प्लिट वाले मेथड से इसके फैक्टर करेंगे। तो ये क्या है? 6। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1, तो 2 3 जा 6। ओके, 3 में से 2 गया तो 1, सो p² माइनस 3 माइनस 2 pq माइनस 6q²। क्लियर? 3, अब इसे ओपन करो ब्रैकेट को, 3 माइनस का 3 pq प्लस का 2 pq
माइनस का 6 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या हो गया 3। अब देखो ये दोनों एक साथ ले लो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा। p कॉमन आने के बाद इससे क्या करेंगे, क्या बचा p माइनस 3q, राइट। अब इसमें से प्लस का 2q कॉमन आ गया, क्या बचा p माइनस 3q। क्यू स्क्वायर है, एक क्यू बाहर आ गया तो एक क्यू रह गया, 3 यहाँ पे 6 है, 2 बाहर आ गया तो 2 3 जा 6, 3 रह गया। क्लियर। अब पूरे में से क्या आ रहा है, p माइनस 3q कॉमन आ रहा है, सो p माइनस 3q कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, p बचा इधर से बचा प्लस 2q। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर। ओके, अब डिनोमिनेटर लेते हैं। डिनोमिनेटर लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वेयर प्लस 3pq माइनस का 10q स्क्वेयर। ओके, अब डिनोमिनेटर के भी सेम फैक्टर करने हैं, किस मेथड से, टर्म स्प्लिट वाले से। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी का अगर मैं इसका होल स्क्वायर बनाती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करती हूँ या माइनस का, तो यहाँ पे तो पहले तो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, टर्म को स्प्लिट करने वाला। यहाँ पे क्या है 10, यहाँ क्या है 3, सो 5 2 ज़ा 10, 5 माइनस 2 3। ओके, सो 5 माइनस 2 पी क्यू माइनस 10q स्क्वायर। क्लियर। सो अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। क्या आया, 2 2 के पेयर ले लो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, p प्लस 5, ये क्या बचेगा q, p तो बाहर आ गया। अब इसमें देखिए माइनस का लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, और क्या कॉमन आएगा, इधर q स्क्वायर इधर q है तो यहाँ पे q आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस बचेगा, प्लस का क्या बचा p, यहाँ से माइनस बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया तो 2 5 ज़ा 10, तो प्लस का 5 2 5 ज़ा 10, एक q बाहर आ गया, q स्क्वायर एक q बाहर आ गया तो एक q बचेगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आएगा, p प्लस 5q, क्या बचा p माइनस 2q। क्लियर। ओके ओके, अब क्या रहेगा, ये आ गया। नेक्स्ट कैसे लिखना था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे लिखना था, 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर, ये था क्वेश्चन। p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस का 10q स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, अब इनके फैक्टर्स लिख लो। न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आए थे, 3p माइनस 3q, ये लिखे हुए हैं ना, p माइनस 3q, p प्लस 2q। साथ में भी कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कर दिया है, अब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अपने आप एक बार में ही कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या थे, p प्लस 5q और ये हो जाएगा p माइनस 2q। क्या कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं आया। अगर यहाँ पे साइन सेम होता तो ये कॉमन आ जाता, साइन अलग है तो इसे कट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि साइन अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया यहीं पे। क्लियर। ओके ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर, थैंक यू।